एक भाव वाले अनेक रूप को नमस्कार। हम स्कंद पुराण में स्थित कथाएं प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उनमें से आज शिवरात्रि की पर्व के अनुसार शिवरात्रि की महिमा जानेंगे और उस प्रकार इस शिवरात्रि में हम सदा शिव जी की कृपा प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं। लोमश जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण जगत की सृष्टि की तब राशियों से कालचक्र उत्पन्न हुआ। उस कालचक्र में सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियां और 27 नक्षत्र मुख्य हैं। इन 12 राशियां और 27 नक्षत्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ कालचक्र सहित काल जगत को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबको काल ही उत्पन्न करता है। वही पालन करता है और वही संहार करता है। एकमात्र काल से ही यह सारा जगत बंधा हुआ है। अकेला काल ही इस लोक में बलवान है, दूसरा नहीं। अतः यह सब प्रपंच कालात्मक है। सबसे पहले काल हुआ, काल से ही सर्वलोक के अधिनायक उत्पन्न हुए। तदनंतर लोकों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद त्रुटि हुई, त्रुटि से लव हुआ, लव से क्षण हुआ, क्षण से निमिष हुआ, जो प्राणियों में निरंतर देखा जाता है। 60 निमिष का एक पल कहा जाता है। 60 पलों की एक घड़ी होती है। 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। 15 दिन रात का एक पक्ष माना जाता है। 2 पक्ष का एक मास और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। काल को जानने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को इन सब बातों का ज्ञान रखना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक पक्ष पूरा होता है। उस दिन पक्ष पूर्ण होने के कारण ही उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस तिथि को पूर्ण चंद्र का उदय होता है वह पूर्णिमासी देवताओं को प्रिय है। तथा जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त होता है उसे विद्वानों ने अमावस्या कहा है। अग्निस्वात्त आदि पितरों को वह अधिक प्रिय है। ये 30 दिन पुण्यकाल से संयुक्त होते हैं। इनमें जो विशेषता है उसे आप लोग सुनो। योगों में व्यतिपात, नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तथा संक्रांति काल, ये सब दान कर्म में पवित्र माने गए हैं। भगवान शंकर को अष्टमी प्रिय है, गणेश को चतुर्थी, नागराज को पंचमी, कुमार कार्तिकेय को षष्ठी, सूर्य देवता को सप्तमी, दुर्गा जी को नवमी, ब्रह्मा जी को दशमी, रुद्रदेव को एकादशी, भगवान विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी, भगवान शंकर को चतुर्दशी विशेष प्रिय है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी हो उसमें सबको उपवास करना चाहिए। वह भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाला है। निशीथ संयुता या तु कृष्ण पक्षे चतुर्दशी उपोष्य सा तिथि सर्वैः शिवसायुज्य कारिका। वही शिवरात्रि नाम से विख्यात, वह सब पापों का नाश करने वाली। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी थी जिसकी प्रकृति बड़ी चंचल थी। वह कामभोग में आसक्त रहती थी। अतः किसी कामी चांडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ से दुरात्मा चांडाल के एक पुत्र हुआ जिसका नाम दुस्सह था। दुस्सह बड़ा ही दुष्टात्मा था और सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता था। महान पापपूर्ण प्रयोगों के द्वारा वह सदा
नए नए पाप प्रारंभ करता था। वह जुआरी, शराबी, चोर, गुरुस्त्रीगामी, वधिक, दुष्टात्मा तथा चांडालोचित कर्म करने वाला था। एक दिन वह अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर ही किसी शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह रात में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा और वहाँ पास ही दैवत होती हुई शिवरात्रि की कथा सुनता रहा। वहाँ उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्यात्माओं के लोक में सुख भोग किया। तदनंतर वह राजा चित्रांगदा का पुत्र हुआ। उसमें राजराजेश्वरों के लक्षण थे। वहाँ वह विचित्रवीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह विचित्रवीर्य शांतनु पुत्र नहीं है, क्योंकि यह तो शिवसायुज्य होकर वीरभद्र नाम से भगवान शिव का गण हुआ है और इसने दक्ष यज्ञ के विध्वंस किया, जो कि शांतनु से बहुत पहले की बात है। वहाँ वह विचित्रवीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर था। उसे सुंदरी स्त्रियां प्यार करती थी। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वह सदा शिव धर्म का पालन ही तत्पर रहा। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वह उन्हीं अनुसार शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव के समीप यत्नपूर्वक रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की गाथा का गान करता रहा और रोमांचित होकर नेत्रों से आनंद के अश्रुकण बहाया करता था। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम की सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे। उसे देवाधिदेव शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में अज्ञानी और ज्ञानी जनों में समान रूप से सुलभ है। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदाशिव का ही सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर समभाव का अनुभव हुआ। फिर एकमात्र भगवान सदाशिव ही सब भूतों के आत्मारूप हैं। इस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात यह अनुभव हुआ कि उस संसार में कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान शिव से रहित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ एवं पूर्ण प्रपंचातीत ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह ज्ञान विज्ञ पुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर औरों की तो बात ही क्या है। राजा विचित्रवीर्य वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि के उपवास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिव जी की लीला में योग देने के लिए शिव जी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। दक्ष कन्या सती से जब शिव जी का वियोग होता तब उनके जटा फटकारने के शब्द से उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ वह राजा विचित्रवीर ही है। वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। इसी प्रकार अन्य बहुत से मनुष्य भी शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पूर्व काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत आदि तथा मानधाता, दुंधुमारा और हरिश्चंद्र आदि नरेश भी इन उत्तम शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए।
इन सब के अतिरिक्त भी बहुत से कुल इस श्रेष्ठ व्रत के द्वारा तारे गए हैं, जिनकी गणना या वर्णन करना असंभव है। देवादिदेवा जगदीश्वर शिव ने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया। वहाँ भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्रादि देवता भी सेवा में उपस्थित रहते थे। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान विष्णु आज्ञापालक सेवक की भांति खड़े होते हैं। इंद्र सब देवताओं के साथ सेवा धर्म का पालन करते हैं। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं और वायुदेव चंवर डोलाते हैं। साक्षात अग्निदेव ही सदा उनके रसोइया बने रहते हैं। स्वर्गवासी गंधर्व उनके दरबार में गीत गाते और स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर कैलाश पर्वत पर अपने प्रतापी पुत्र गणेश और कार्तिकेय आदि के साथ तथा महारानी गिरिजानंदिनी उमा के साथ महान पराक्रम का परिचय देते हुए राज्य करते हैं। चलिए इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक असली कथा ये कथित करता मैं व्यक्ता।